सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज यूनिट डायमेंशन रो आम सेकेंड लेक्चर रे पहुँचीचु। तो लास्ट क्लास रे आम जहाँ पढ़ी व्हाट इज यूनिट, व्हाट इज डायमेंशन एंड हाउ टू डिराइव द डायमेंशन फॉर्मूला ता विषय आम डिटेल्स ऑलरेडी पढ़ी सारी। बट द रियल थिंग इज व्हाट इज द एप्लिकेशन ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला रो एक्चुअली आमर एप्लिकेशन टा कौन से एप्लिकेशन को आज आम जीवा है। सो फर्स्ट we have to cover that what is the application of dimensional formula. The number one application of dimensional formula. The number one application is to check the correctness of a given equation. गोटे कौन सी तुमको इक्वेशन दिया जाइए से इक्वेशन टा whether it is wrong or right you can verify that using the dimensional formula. So number one application is to check the correctness of a given equation. कौन सी भी तुमको इक्वेशन दिया हेथिबो सी इक्वेशन रो आमे करेक्टनेस टा चेक करिबा whether it is a correct equation or wrong equation. You can verify that using dimensional formula. But prior to that हमको आ गोटे जिनस जाना को अच्छी जोटा को आमे कहूँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। What is principle of homogeneity? This states that all the terms in a given physical equation are same, then the equation is said to be dimensionally correct. I am repeating again that one. आउ थरे मु कहूची गोटे करेक्ट इक्वेशन रो जदि आमे प्रति टर्म रो डायमेंशन बाहर करिबा ताले सबुतक डायमेंशन सेम हबो। जदि हुए ताहले सेटा डायमेंशनली करेक्ट। एटा होची तमरो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। से कहला कौन ना ऑल द टर्म्स should have same dimension on both sides of the equation. The principle of homogeneity is saying that प्रत्येक टर्म गोटे इक्वेशन रो जदि सेम डायमेंशनल फॉर्मूला बाहर ताहले जाइए से इक्वेशन टाको आम कहवा डायमेंशनली करेक्ट बोली। लेट्स डू इट बाय एन एग्जांपल। गोटे एग्जांपल कले क्लीयर हो कारण तुम जो फिजिक्स पढ़ुछ सब मन रख एनीथिंग व्हिच यू स्टडी इन द फॉर्मेट ऑफ थ्योरी it should be supported by an information or example, then it will be easier. जदि आम इक्वेशन रो कथा कहू बेसिकली तुम माने हाई स्कूल रे पढ़ी तीनटा इक्वेशन पढ़ी कौन कौन तीनटा इक्वेशन थिला वेरी फैमिलियर इक्वेशन तुम मान इक्वेशन गुड़ा जनाशुना। गोटे इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस एटी आउ गोटे इक्वेशन होची v स्क्वायर
minus u square is equal to 2as and आउ गोटे इक्वेशन है s is equal to ut plus half at square. These are the three equations जोटा तमें ऑलरेडी हाई स्कूल रे पढ़ी सारिच. तो डायमेंशनल एनालिसिस रो मेथड यूज करिकी वर्तमान आमे कौन करिबा चेक करिबा जे whether these equations are dimensionally correct or not. ओके जदि आमे देखिबा डायमेंशन मु कहली कौन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रे मते प्रति टर्म रो डायमेंशन बाहर करिया को पड़िबो. प्रति टर्म माने ए इक्वेशन रे मोर तीनटा टर्म अछि. वी हैव ए टर्म v, वी हैव ए टर्म u एंड वी हैव ए टर्म at. तो इच एंड एवरी टर्म रो आमे डायमेंशन बाहर करिबा. जदि प्रति टर्म रो डायमेंशन मोर सेम बाहरिबो ताला आई एम क्लियर that this equation is dimensionally correct. So dimension of v, first I am writing dimension of v. What is v? तमे जानिच ए इक्वेशन रे v stands for velocity. We know that v stands for velocity and velocity रो dimension formula होची m0 L1 t minus 1. एटा हला हमर v रो डायमेंशन फार्मूला. एठी v टा कोन v टा हला फाइनल वेलोसिटी. u बोली जो टर्म अछि u टर्म टा हला इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी कोन फाइनल वेलोसिटी कोन मु तुमको बुझाई दोची. सपोज करो तुम साइकिल टा ठिया हेची तुम साइकिल टा को गड़ेबा को आरंभ कल तो इनिशियली जो तुम रेस्ट रे अछ सेटा हला इनिशियल वेलोसिटी u 0. तापर तुम एतबेले गोटे पर्टिकुलर स्पीड को गल सेटा हला तुम फाइनल वेलोसिटी v. और आम एमती कहि परिबा साइकिल ऑलरेडी मोशन रे अछि सेटा होची तुम इनिशियल वेलोसिटी. जेतबेले तुम ब्रेक मारिक स्टॉप कर दोच सेटा हला तुम फाइनल वेलोसिटी. सो ए जो इक्वेशन आम पढ़ीचु v इज इक्वल टू u प्लस at ए इक्वेशन रे v हला फाइनल वेलोसिटी u hela initial velocity. What is a? A is nothing but acceleration, that is change of velocity per time. Then t stands for time. So whether seta amaro initial velocity hei pare कि फाइनल वेलोसिटी हेई पारे बट समस्तंक पाई डायमेंशन टा वेलोसिटी रो समान. तो सिमिलरली जदि आमे डायमेंशन ऑफ u काढिबा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ u? डायमेंशन ऑफ u जदि याको कैलकुलेट करिबा इट विल बी आल्सो सेम एज दैट ऑफ योर v m0 L1 t minus 1. now is the next term at. इठी दीटा टर्म अछि गोटे हला एक्सेलरेशन आ गोटे हला टाइम. सो डायमेंशन ऑफ द टर्म at, dimension of at that is equal to a रो डायमेंशन हला m0 L1 t minus 2 आउ t रो डायमेंशन होची ओनली कैपिटल T और t1. जदि ए दुटा को आम मल्टीप्लाए करूचु आवर रिजल्ट इज m0 L1 t minus 1. सो t minus 2 एटा प्लस 1 है t minus 1. तो आम कौन देखुचे ए जगह रे तीनटा सारा टर्म जो अच्छी आम इक्वेशन रे v इज इक्वल टू u प्लस at. v रो डायमेंशन होची m0 L1 t minus 1. डायमेंशन ऑफ u is m0 L1 t minus 1 and dimension of at is also m0 L1 t minus 1. All the three terms involved in the equation have the same dimension. So the given equation is
डायमेंशनाली करेक्ट ए जिनसटा तुमको तले लिखा पड़ो कौन लिखा जावाकू सिंस all the terms of the given equation have same dimension same dimensional formula so the equation is correct equation. This is the procedure तुमको यही भाया हिसाब रे लिखले जाकि नंबर मिलिबो प्रति जगार पूरा डिटेल्स लिखिबो। वर्तमान आम नेक्स्ट एग्जांपल करवा नेक्स्ट इक्वेशन सपोज करा मु बाहर करी कौन ना s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर जदि ए इक्वेशन पे मु बाहर करी एठी भी मते प्रति टर्म रो डायमेंशन फार्मूला बाहर करिया को पड़िबो। सो ए टर्म रे कौन कौन आम प्रथम जानिबा s टा कौन s हैला डिस्प्लेसमेंट s हैला डिस्प्लेसमेंट u हैला जेमती आम पूर्व कही सारिचु u माने हैला वेलोसिटी t स्टैंड्स फॉर टाइम a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन एंड अगेन t स्टैंड्स फॉर टाइम। एठी जो टर्म आम पाइचु हाफ एटा गोटे कौन नंबर इट इज ए कांस्टेंट सो तार कौन सी डायमेंशन बाहर नाही। तो जितेबाला आम टर्म बाहर करवा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर सेतबले आम हाफ रो डायमेंशन नबा ना बिकॉज दैट इज ए कांस्टेंट ओनली जो टर्म गुड़ा इन्वॉल्व अच्छी आम केवल ताहारी डायमेंशन बाहर करवा। सो डायमेंशन ऑफ s जदि आम देखा डायमेंशन ऑफ s माने मु कहली कौन ना डिस्प्लेसमेंट माने एटा रिप्रेजेंट करिवो बाय द लेटर L1 दिस इज L1। नेक्स्ट होची डायमेंशन ऑफ द टर्म ut सो डायमेंशन ऑफ ut डायमेंशन of the term ut that is equal to ut रे दीटा टर्म आसुची गोटे हैला वेलोसिटी इंटू टाइम। सो वेलोसिटी रो मोर जो डायमेंशनल फार्मूला अच्छी हेटा हैला L1 t माइनस 1 इंटू टाइम पाई पुणी मु नेछि t सो t प्लस 1 माइनस 1 कैंसल हो गले मु पाउची अगेन L1। So dimensional formula of ut is also L1. Next term comes half at square जोटी हाफ इज ए नंबर तेणु हाफ को कंसीडर करिवार नहीं मु केवल 80 स्क्वायर रो डायमेंशन बाहर करी। सो डायमेंशन ऑफ 80 स्क्वायर डायमेंशन ऑफ 80 स्क्वायर that is equal to acceleration रो डायमेंशन हला L1 t minus 2 t square रो डायमेंशन हला again it is t square so t plus minus 2 cancel हो जिवो ए जगह रे again पाउची मु डायमेंशन L1। so carefully देखो एठी गोटे टर्म मु लिखुतली m0 मु एठी m0 लिखि नाही you can write it also तुम यदि याकू चाहिबो जेहेतु डायमेंशन फॉर्मूला रूल हिसाब रे आमे कहू जे आमको सब गुड़ा टर्म को एम एल टी रे प्रेजेंट करने को पड़ो यू कैन राइट ऑल्सो एज दिस L1 टा को आमे लिखि परिबा m0 L1 t0 सिमिलरली दिस वन
m0 L1 T0, and similarly for this one m0 L1 T minus 1, sorry T0. So clearly तमे ए इक्वेशन रे भी देख मोर प्रतिटी टर्म रो डायमेंशन होची सेम, दैट इज m0 L1 T0 m0 L1 T0 m0 L1 T0. तो जेमती आमे एठी लिखिचे सबु इक्वेशन तले सेमती लिखा जिवो, सिंस all the terms in the given relation have the same dimension, so the given equation is dimensionally correct or the given equation is a correct equation. तो आउ गोटे रिलेशन आमर रहीगला v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, गोटे इक्वेशन रहीगला मोर कोन ना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. वर्तमान ए गोटे फॉर्मूला रो भी आमे चेक कर दबा. तो ऑलरेडी मु कहिची v मीन्स वेलोसिटी, u मीन्स वेलोसिटी एंड a इज एक्सेलरेशन, s इज डिस्प्लेसमेंट. तो एठी जो टर्म आमे पाइचे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. सो 2 इज ए कांस्टेंट, तार कोनोसी डायमेंशन रहिबो नाही. वर्तमान ए रिलेशन टा भी आमे चेक करके देखिबा whether this is a dimensionally correct equation or not. So dimension of v square, तो वेलोसिटी रो डायमेंशन फॉर्मूला हैला L1 T minus 1 rho square that is equal to L2 T minus 2, और जदि ताको आमे MLT टर्म रे रिप्रेजेंट करिबा m0 L2 T minus 2. This is the dimension of v square. वर्तमान आमे नेक्स्ट देखिबा dimension of u square. It is also same as that of the v, that is equal to L1 T minus 1 rho whole square, that is equal to L2 T minus 2, and we can also write it as m0 L2 T minus 2. Similarly, next dimension of as, dimension of as, that is equal to L1 T minus 2 into s हला L1. जदि यार डायमेंशन आमे बाहर करिबा, it will again same that of m0 L2 m0 L2 T minus 2. ओके, सो आमे अगेन देखुचे जेतबले v स्क्वायर u स्क्वायर 2as पय भी आमे बाहर करूचे, प्रतिटी टर्म रो मोर डायमेंशन हैला m0 L2 T minus 2 m0 L2 T minus 2 m0 L2 T minus 2. द सेम लाइन आमे पुणी तळे लिखिबा कोन ना, since all the terms in the given equation have same dimension, so the equation is dimensionally correct. Okay, now that completes the first application of dimensional formula, that is to check the relation
of a given equation or check the correctness of a given equation. Okay, now we move on to the second application. The second application is to convert from one system of unit to other system. तो सिस्टम कहला माने आमे जेतबेले यूनिट रो कथा उठे सिस्टम कहले आमे बुझू एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एगुड़ा है दोज आर द वेरियस थिंग. तो मोस्टली आमे जो शिखा तो गोटे सिस्टम रु आ गोटे सिस्टम मते सीजीएस सिस्टम रे गोटे यूनिट रो वैल्यू दिया हेची मु एमकेएस सिस्टम रे तार वैल्यू कैलकुलेट करी और कन्वर्ट करी. फॉर एग्जांपल कर गोटे सिंपल एग्जांपल रो मु तुमको बुझाऊँगी. जदि मु एमकेएस सिस्टम रे 1 किलो अच्छी 1 किलो सेटा है मोर एमकेएस सिस्टम पई वेट रो मेजरमेंट किंतु जेतेबेले मु सेटा को सीजीएस रे देखिबी दैट बिकम्स 1000 ग्राम जोटा को मु एमकेएस सिस्टम रे कहूची 1 किलो बोली जदि सेटा को मु सीजीएस सिस्टम रे कहिबी सेटा है कौन ना 1000 ग्राम. तो 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो आमको दिया हेतिवो टर्म गुड़ा सब एमकेएस सिस्टम रे आमे सीजीएस को केमती कन्वर्ट करिबा किंबा जदि सीजीएस रे दिया हेची गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट आमे केमती से क्वांटिटी को कन्वर्ट करिबा एमकेएस रे तार डिटेल्ड प्रोसीजर मु तुमको पूरा एटी लेखिकी दउची एंड यू कैन चेक इट. बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यदि तुम यार पीडीएफ फॉर्मेट चाहूच सो यू हैव टू डाउनलोड डीपी केमिस्ट्री ओडिया एप्लिकेशन एंड टेलीग्राम चैनल भी अच्छी जोटा डिस्क्रिप्शन लिंक रे दिया जाइए जोटा कि तुम ये क्लास रे जहाँ जिनस तुमको पढ़ा होची तार पीडीएफ नोट्स भी तुमको डाउनलोड करा दे दिए. वंस यू डाउनलोड डीपी केमिस्ट्री ऐप यू कैन अवेलेबल ऑल द वीडियोज बिकॉज ये जो क्लासेस तुम चली इट विल बी कंटिन्यूड. तुम्हें बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हें जो मैंने पूर्व क्लास गुड़ा करन से क्वेश्चन भी गोटे जगह पाई परिवो एंड नथिंग चार्जेस फॉर दैट वन. यू हैव टू सिंपली डाउनलोड डीपी केमिस्ट्री ऐप ओडिया ऐप जहाँ भितर ये सब गुड़ा वीडियो तुमको प्ले लिस्ट रे अवेलेबल हम एंड टेलीग्राम चैनल रे तुमको आर पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करा जिवो. सो इट इज ओनली मैटर ऑफ योर तुमको तुम चॉइस तुमको जब रियली भल लगुच तुम मैंने बुझीपारुच यू शुड प्रमोट. जदि भल लगुच अन्य मान को कह जदि तुमको कौटी भल लगुनि ताले गिव अस फीडबैक बिकॉज आमर मोटो है टू प्रमोट एजुकेशन. पिलांकर जो गोटे डर अच्छी जे फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट फिजिक्स है दुनिया सबुठू इजीएस्ट मेथड जे पर्यंत मु तुम सांगे जर्नी रे अच्छी तुमको कौटी भी रियलाइज हेनी जे फिजिक्स इज टू डिफिकल्ट. इट इज सो इजी बट ओनली वन थिंग कौन ना तुम्हें केबे भी घोषिया चेष्टा करिवोनी सिक्वेंशियली रिलेट करिवो. सो बैक टू द टॉपिक आमे करिबा कौन सेकंड एप्लीकेशन टा टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम. तो जदि आमे कन्वर्सन रो कथा एठी उठिचु तो आमे जिबा सीजीएस रु एमकेएस किंबा एमकेएस रु सीजीएस. मु तुमको एठी गोटे एग्जांपल करिकि दउची ताकू डिटेलली एलाबोरेट करिबा एंड नेक्स्ट ऑनवर्ड्स क्लास रे आमे किछि अधिका न्यूमेरिकल्स भी करिबा. ओके तो आमको गोटे क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट 5 जूल ऑफ वर्क इनटू ऑर्ग. तो जूल रे मते वर्क रो यूनिट दिया है मते कन्वर्ट करने को कहुई ऑर्ग रे. तो जूल है मोर एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम
एंड ऑर्ग है मोर सीजीएस सिस्टम। तो ये मोर कन्वर्सन टा हम एसआई टू सीजीएस और एमकेएस टू सीजीएस। बट सबुठु इम्पोर्टेंट कथा है हाउ टू अप्रोच ये जिनसटा केमती लेखा जीव ता डिटेल जिनसटा को तुम केयरफुली देख। सिस्टम 1 जोटा हूँ मोर एमकेएस रे अच्छी एंड मु काम करी कहार वार्क सो एठी रहिबो वार्क रो डायमेंशन फॉर्मूला को मते लिखिया को पड़िबो जोटा होची m1 L2 T -2 m1 L2 T -2 एपटे होची मोर सिस्टम 2 सिस्टम 2 जोटा होची सीजीएस। दिस इज द फॉर्मेट यही फॉर्मेट रे तुमको जीवाकू पड़िबो। तो जदि एमकेएस सिस्टम रे मु देखिबी मोर गोटे कांस्टेंट टर्म आसीबो m1 इज इक्वल टू 1 kg। L1 जदि नेबी लेंथ मु नेबी इट इज 1 मीटर। जदि मु T1 नेबी T1 है 1 सेकेंड। तो एठी जो डायमेंशन आमे नहींचे m टू द पावर 1 L टू द पावर 2 T टू द पावर -2 आपको आमे गोटे गोटे कांस्टेंट संगरे अटैच कर दबा और वी कैन राइट दैट a इज इक्वल टू 1 फॉर m1, b इज इक्वल टू 2 फॉर L2 एंड c इज इक्वल टू -2 फॉर T -2। तो सीजीएस सिस्टम टाको जो सिस्टम 2 एठी मोर m2 हबो केते ना m2 इज इक्वल टू 1 ग्राम, L2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड मते n2 रो वैल्यू कैलकुलेट करबा को अछि। मते n1 केते दिया हेछि एठी n1 माने जो क्वांटिटी मते दिया हेछि 5 जूल ऑफ वर्क। सो n1 इज इक्वल टू 5। तुमको यही फॉर्मेट रे आगे जिनसटा को लिखा पड़ो सो दैट इट विल बी इजिली अंडरस्टैंड हो पार। जो सिस्टम देइछि सेटा हबो सिस्टम 1 देन जो क्वांटिटी देइछि से क्वांटिटी रो डायमेंशन को आमे एमती लिखिले तापर आमे सिस्टम 2 को लिखिले। बट जदि आमे फिजिकली देखिबा मु तुमको एग्जांपल रे कहितली 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो जदि मोर एठी 5 जूल हेछि तो से 5 जूल टाकू जदि मु ऑर्ग रे कन्वर्ट करिवि ताहले केते हबो दैट इज द क्वेश्चन। बट सब बेले मु कहे फिजिक्स रे मोस्ट इंपोर्टेंट है योर रिप्रेजेंटेशन। तमे जिनसटा को हुए तो बुझी जीवो किंतु सामना वाला को बुझेबा पई तुमको तुम कॉपी रे प्रॉपर वे रे लिखिबा को पड़िबो। हाउ टू राइट इट चेक इट स्टेप बाय स्टेप मु लिखि दउची तम मान को पई कोन फिजिकल क्वांटिटी represented in system 1 represented in system 1 जदि system 1 रे आमे physical quantity को represent करिबा how it will be represented? It is written as N1 M1 L1 T1 M1 to the power A L1 to the power V T1 to the power C. This is the representation physical quantity represented in system 1 N1 into M1 to the power A L1 to the power B T1 to the power C. Similarly जदि आमे system 2 रे represent करिबा physical quantity
physical quantity represented in system 2, that is equal to same as this one, n2 into m2 to the power a, L2 to the power b and T2 to the power c. This is how the physical quantities in system 1 and system 2 are represented. But आमे जानिचु both the quantities are same. मु कहली 1 किलोग्राम जहाँ 1000 ग्राम से है, तो आमे कौन करवा दीटा सारा को इक्वेट कर दबा, कारण दीटा सारा क्वांटिटी होची सेम. Since the physical quantities are same, since the physical quantities are same in both the systems, in both the system, so that implies n1 m1 to the power a, L1 to the power b, T1 to the power c is equal to n2 m2 to the power a, L2 to the power b, T2 to the power c. जेहेतु दीटा सारा फिजिकल क्वांटिटी सेम अच्छी मु तांकु इक्वेट करदेली. बट मते जदि क्वेश्चन रे देखा जाए, मते क्वेश्चन रे n2 रो वैल्यू कैलकुलेट करिवार अछि. हाउ टू डू दैट वन, आमे ताकु रिप्रेजेंट करके लिखिबा व्हाट इज n2. तो n2 को छाड़ी दे कि आउ जहा टर्म रहिला सबु तक टर्म को मु आरपट को नै जिबी. सो आमे जदि याको सॉल्व करिया को चाहिबा, if we want to solve this, n2 is equal to m1 एपटे अच्छी सेपटो m2 आसिकी तले डिवाइड हो जिवो. m1 डिवाइडेड बाय m2, दीटा सारार पावर होची सेम टू द पावर a. सिमिलरली L1 L2 whole to the power b, T1 T2 whole to the power c. So this is the condition. एटा को आमे पाई गले. Now we have to put the values, जो वैल्यू हमको ऑलरेडी दिया है. एठी n1 टा मल्टीप्लाई है कि अच्छी, so n1 will be remain there. That implied putting the values आमे कौन पाइबा, n2 is equal to n1 रो वैल्यू केते अछि रे 5. मु क्लियरली मेंशन करछि n1 is equal to 5. n1 is 5 into m1 टा हला मोर 1 kg and m2 टा होची मोर 1 ग्राम. So that is equal to 1 kg divided by 1 ग्राम. यदि a रो वैल्यू को मु देखे बैक करके मैं देखिबा, a रो वैल्यू होची 1, b रो वैल्यू होची 2, c रो वैल्यू होची -2. So we have to put that values. a रो वैल्यू हला 1, then L1 होची 1 मीटर by 1 centimeter whole to the power 2, that is equal to 1 second divided by again या पाई भी same second and यार पावर हला -2. तो आमे कौन करिबा,
केबे भी गोटे मीटर रे थिबो आ गोटे सेंटीमीटर रे थिबो, गोटे ग्राम रे थिबो आ गोटे किलोग्राम रे थिबो, आमे केबे भी सेमिति रे हिसाब करिया हमको सब बेले कन्वर्ट करिया पड़िबो टू द सिंगल यूनिट। तो जेहेतु आमे जाउचु एमकेएस रु सीजीएस को, एंड सीजीएस रे यूनिट होची कोन ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। तो जो गुड़ा मोर एमकेएस रे अच्छी केजी मीटर आ सेकेंड ताको से अनुसार करेस्पोंडिंगली चेंज करिया को पड़िबो। सो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 1 केजी माने 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम होल टू द पावर 1। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर होल टू द पावर 2। 1 सेकेंड ऑलरेडी एटा तुम कटि जीवो, कटि गले दिस बिकम्स 1 ओनली एंड 1 रो किछि भी तुम पावर करो इट विल रिमेन एज दैट सेम। वर्तमान यदि आम को हिसाब करवा दैट इज इक्वल टू 5 इंटू ग्राम ग्राम कटि गले 10 टू द पावर 3 इंटू आमर ये 100 अच्छी 100 रो टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4। सो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 7 org N2। This is our final answer, that N2 is equal to 5 into 10 to the power 7 org। This is the complete procedure how we have to convert from one system to other। सब बेले मु कहूची जे तुमको ये जो सिस्टम ऑफ प्रोसीजर मु लिखि दउची यू हैव टू राइट दिस वे। बट नेक्स्ट क्लास रे तबला में न्यूमेरिकल करिबा मु डायरेक्टली तुमको न्यूमेरिकल कराइला बेलू मोर डिटेल्स रे आ जीबी नाही। बट आज का क्लास रे तुम जदि पूरा क्लियर अच्छ यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, बिकॉज जितेबाला भी तुम न्यूमेरिकल पढ़ो काउंसिल एग्जाम रे यू हैव टू प्रोसीड लाइक दैट। यही हिसाब से तुमको प्रोसीड करेले ही तुमको नंबर मिलिबो, तुम शॉर्टकट रे जाई परिबो नाही। ओके, सो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन दैट टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। जदि आर लास्ट एप्लीकेशन जोटा अच्छी कौन टू डिराइव ए रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, तो सेटर भी गोटे एग्जांपल आमे करिबा जोटा आमे कहूछु एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, द थर्ड एप्लीकेशन। सो थर्ड एप्लीकेशन इज टू डिराइव relation between given physical quantities। derive relation between given physical quantities। okay, तो टू डिराइव ए रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटी रे कौन सपोज कर एठी गोटे एग्जांपल आमे नबा। सपोज कर गोटे सर्कल रे गोटे बॉडी v वेलोसिटी रे मूव करुची। एटा गोटे बॉडी, ए बॉडी v वेलोसिटी रे सर्कल चारिपटे मूव करुची। यार मास होची m एंड सर्कल रो रेडियस होची r। ये क्वेश्चन टाको बुझिया को चेष्टा कर। मु कहले कोन गोटे कोनोसी बॉडी अच्छी जो बॉडी रो मास होची m, वेलोसिटी होची v एंड रेडियस होची r। मास ऑफ द बॉडी
is equal to m, velocity of the body is equal to v, radius of the circular path is equal to r. एंड आमे जानिचु जेतबेले कोनोसी गोटे बॉडी सर्कल रे बुलिबो ता ऊपर गोटे पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स पड़े जोटा को आमे कहूचु सेंट्रीपेटल फोर्स एफ. फोर्स ऑन बॉडी is equal to F, which is centripetal force. सो डिराइव ए रिलेशन माने वर्तमान मते से डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करिकी मु ए जो पैरामीटर मोर अछि एफ एम भी आउ आर यांका भितर कौन रिलेशन हो पारिबो से रिलेशनटा मु एठी डिराइव करिया को जीबी. ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग हाउ यू राइट और हाउ यू रिप्रेजेंट दिस वन. सो जेतेबेले मते दिया हे जे जिंसटा मु एक्जेक्टली जानि ना हे एटा केमती होबो. सपोज कर लेट आमे नेइचु कोन ना एफ is directly proportional to m, v and r. आमे जानिनु एक्चुअली रिलेशन टा कौन बट मु नहीं नेली जे f is directly proportional to mass, velocity and radius. बट मते डायमेंशन फॉर्मूला यूज करिवार अछि तो मते एम भी आर रो डायमेंशन भी जणा नाही सेत पई मु नै गली अननोन लेटर ए बी एंड सी दैट एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर ए v to the power b r to the power c. Now I have to write down the equation. तो जेतेबेला हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटै दबा आमर गोटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जिवो के इंटू एम टू द पावर ए v टू द पावर b r टू द पावर c. दिस इज इक्वेशन 1. ये जो टर्म आम बाहर कले प्रोपोर्शनलिटी को हटे गोटे इक्वेशन कन्वर्ट कले आम ताको देले इक्वेशन 1. नाउ इन द इक्वेशन आई हैव टू राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द ईच टर्म. कारण डायमेंशन फॉर्मूला यूज करके आम रिलेशन बाहर करवा तो डायमेंशन फॉर्मूला हमको यूज करने को पड़ो. तो प्रति टर्म जो अच्छी मोर एफ अच्छी एम अच्छी भी अच्छी आर अच्छी सबू जगार मु समस्त डायमेंशन बाहर करी बाहर करके इक्वेशन 1 रे सब्स्टिट्यूट करी देन विल डिराइव द रिलेशन. तो जदि मु पकेबी आमे जानिचु एफ माने मु कहिछि एफ स्टैंड्स फॉर द फोर्स. फोर्स इज नथिंग बट आमे डायमेंशनल फॉर्मूला रे ऑलरेडी पढ़ी सारिचे मास इनटू एक्सेलरेशन m1 l1 t-2. सो फोर्स रो डायमेंशन हैला m1 l1 t-2. दैट इज इक्वल टू के जोटा आमे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट गुणीचे दैट इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी. तो तार डायमेंशन बाहरिबो नाही बिकॉज के इज ए डायमेंशन लेस कांस्टेंट. केवल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट गुणिया पय आमे ताको सेठी सब्स्टिट्यूट करके बसैचु. सो दैट इज इक्वल टू के रो कोनोसी डायमेंशन नाही m स्टैंड्स फॉर मास m टू द पावर a. v हला मु कहिछि वेलोसिटी विथ व्हिच द बॉडी मूव्स. सो v वेलोसिटी रो डायमेंशन हला l1 t-1 होल टू द पावर b. नेक्स्ट अछि r माने मु कहिछि रेडियस और द डिस्टेंस
So it is L whole to the power C जोटा किछि नाही आमे सिंपली 1 बोली धर नबा। तो वर्तमान जदि आमे याकू सॉल्व करिबा m1 L1 t minus 2 that is equal to m पावर टा मल्टीप्लाई है जिवो एथिरे 1 कर देले m टू द पावर a मोर एठी आउ कोनोसी टर्म m रो नाही बट जेतबेले मु l पाक को आसुची l रे गोटे टर्म मु पाउची b आ गोटे टर्म पाइबी मु c सो l टू द पावर b प्लस c t रे गोटे टर्म पाइबी t इज इक्वल टू -2 तो इन दिस वे मु खाली जस्ट ब्रैकेट टा ओपन करके कांस्टेंट गुडा को भीतर को मु मल्टीप्लाई कर देछि। नाउ आई हैव टू इक्वेट द बोथ साइड कारण आमे कहिचु दीटा सारा साइड इक्वेट करके आमे रिलेशन बाहर करिबा। जदि मु इक्वेट करिबी ए गिवन इक्वेशन रे इक्वेटिंग बोथ द साइड्स equating both sides of equation of the given equation तो मते एक्जाक्टली कौन मिलिबो कंपैरिजन करो किंबा इक्वेटिंग करो एठी m रो पावर 1 अछि एठी m रो पावर a अछि so first thing I got as a is equal to 1 this is one relation next एठी l रो पावर 1 अछि एठी l रो पावर b plus c अछि that means b plus c is equal to 1 एठी t रो पावर -2 अछि एठी t रो पावर exactly sorry it will be minus c t रो पावर minus b ओके सो t रो पावर एठी minus b अछि t रो पावर एठी -2 अछि और आमे लिखि परिबा -2 is equal to -b और b is equal to 2 ओके तो मु क्लियरली a रो वैल्यू पाई जाईची 1 बोली b रो वैल्यू पाई जाईची 2 बोली जदि b रो वैल्यू मु एठी सब्स्टिट्यूट कर दोची मोर c रो वैल्यू इजीली बाहर जीवो c इज इक्वल टू -1 ए इक्वेशन रे पके देबी b plus c इज इक्वल टू 1 तो b जगह जदि मु 2 पके दोची c इज इक्वल टू 1 -2 दैट इज इक्वल टू -1 तो जोटा मोर अननोन थिला हमर पर्पस हैला डायमेंशनल फार्मूला पके कि इक्वेशन सॉल्व करके अननोन गुडा को बाहर करिबा एंड से जो अननोन वैल्यू बाहरला से वैल्यू को आमे इक्वेशन 1 रे सब्स्टिट्यूट करके रिलेशन बाहर करिबा तो आमे कोन पाइले रे ना आमे पाइचे a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -1 these are the terms जोटा को आमे सॉल्व करके पाइचे। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1 जदि इक्वेशन 1 रे मु a b c रो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिबी the relation which obtained is a given relation between your f m v and r so we can write it down that f is equal to k into m to the power a रो वैल्यू 1 अछि so it is 1 v b v b रो वैल्यू होची 2 so this is 2 r c r to the power -1 I have just substituted these values a b c जेमती हमें फाइंड आउट करिचु केवल ता वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट कर देलु आको आउथरे टिके रीअरेंज कर दवा फॉर बेटर लुक so this is equal to f is equal to k into m1 लिखिबा जहा m लिखिबा सेया v स्क्वायर टा v स्क्वायर है कि रहिबो r to the power -1 टा को मु r टा को सिंपली तळ को नै आसीबी f is equal to k into mv square by r okay so this is the required relation this is the
required expression. Okay. So in today's class, we have covered all the details regarding to the application of dimensional analysis. I am just reviewing it. Just take a review कर दबा. आर प्रीवियस लेक्चर जोटा आमर फर्स्ट क्लास थिला L1 से जगह आमे केवल डायमेंशन फॉर्मूला केमती बाहर करिवो, सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सेटा पढ़िथिले. तापर जो डायमेंशन फॉर्मूला आमे बाहर करथिले, डायमेंशन फॉर्मूला रो यूज कौन. तीनटा यूज आर अछि. प्रथम यूज होउची टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन रिलेशन और गिवन इक्वेशन. गोटे इक्वेशन तुमको दिया जाइथिबो, से इक्वेशन टा करेक्ट अछि कि नहीं ताकू आमे डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके चेक करिबा. बट प्रायर टू दैट गोटे कंडीशन अच्छी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कौन कहूची, इफ ऑल द टर्म्स इन्वॉल्व इन ए गिवन इक्वेशन हैव सेम डायमेंशन देन द इक्वेशन इज करेक्ट. जदि प्रतिटी टर्म मोर जो इक्वेशन दिया है तार डायमेंशन समान बाहर ताहले ही आमे कहि परिबा दैट से इक्वेशन टा डायमेंशनली करेक्ट. जोटा कि आमे ऑलरेडी एग्जांपल ले करिके देखिचु v इज इक्वल टू u प्लस at. तो आमे v रो डायमेंशन बाहर करले जहा बाहरीची, u रो डायमेंशन बाहर करले सेम बाहरला, at रो भी डायमेंशन बाहर करले सेम बाहरला. तो तीनटा सारा टर्म जेहेतु मोर समान बाहरीची तो आमे कहि परिबा दैट द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. सिमिलरली आमे आउ दुटा इक्वेशन भी बाहर करछे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as. दिस इज सो दीज आर द मु काहे कि ए तीनटा इक्वेशन नेली बिकॉज ए तीनटा इक्वेशन तमे ऑलरेडी हाई स्कूल रे पढ़ी के आछो एंड दीज आर डायमेंशनली करेक्ट. आमे ताकू आज एठी वेरीफाई करछु. नेक्स्ट आमे सेकंड एप्लीकेशन कोन पढ़िलु ना टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर. गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट रु आ गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट को आमे कोन करिछु ना कन्वर्ट करिछु. जूल रु आर्क को गलु. दिस इज द प्रोसीजर. जोटा गिवन सिस्टम प्रथमे ताकू लिखा गला, जोटा क्वांटिटी अच्छी ताकू रिप्रेजेंट कल, देन सेकंड को रिप्रेजेंट कलु एंड फाइनली हाउ वी सॉल्व दिस इक्वेशन. दिस इज द इक्वेशन हाउ वी सॉल्व, जेमते हमें सॉल्व करके लिखिथिलु. नाउ द लास्ट एंड द थर्ड एप्लीकेशन टू डिराइव ए रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी. तुमको गोटे सिचुएशन दिया हेतिबो, से सिचुएशन भितरे गुड़ाए फिजिकल क्वांटिटी थिबो, से फिजिकल क्वांटिटी संगे कहार केमती रिलेशन आमे जानिनु, बट सेटा को भी आमे डायमेंशन फॉर्मूला यूज करके इजीली चेक करि परिबा. तो आमे कोन देखिले ना वी हैव ए बॉडी ऑफ मास m व्हिच इज रोटेटिंग इन ए सर्कुलर पाथ विथ ए वेलोसिटी v. से सर्कुलर पाथ रो रेडियस होची r एंड जो फोर्स से बॉडी ऊपर पड़ुची से फोर्स टा हला f एंड सर्कुलर पाथ रे गोटे बॉडी बुलला बेले जो फोर्स पड़े से फोर्स टा को आमको कहा जाए सेंट्रीपेटल फोर्स. तो आमको रिलेशन बाहर करिवार थिला बिटवीन सेंट्रीपेटल फोर्स, रेडियस ऑफ द आर, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी v एंड मास ऑफ द बॉडी. तो आमे जानि नथिलु, तो आमे नै गलु सपोज करो सब गुडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. देन आमे प्रतिटी टर्म रो डायमेंशन इकु पके देलु. जेहेतु मते जणा नथिला कहार डायमेंशन कोन, मु अननोन एबीसी सब्स्टिट्यूट कली. देन बोथ साइड रे डायमेंशन पके देकी इक्वेट कलु, सेथुरु आमे ए बी सी रो वैल्यू कैलकुलेट कलु, सब्स्टिट्यूट कलु एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस. तमे जोटा पढ़िबो तार एप्लीकेशन कोठी हेई पारुची, दैट मैटर्स ए लॉट. So that completes your unit dimension application dimension formula. On the very next class, we will solve few more numericals regarding the three methods. ए तीनटा मेथड उपरे आमे आउ किछि अधिका न्यूमेरिकल करिबा, बिकॉज द मोर यू न्यूमेरिकल करिबो, जते न्यूमेरिकल अधिका करिबो तमरो कांसेप्ट टा क्लियर हबो. इट विल बी बेटर वन. एंड फिजिक्स रे तमे जदि न्यूमेरिकल करि परुचो गोटे डाटा किंबा गोटे क्वेश्चन रु, ताहाले बुझिबो तमर अंडरस्टैंडिंग क्लियर अछि. विदाउट न्यूमेरिकल फिजिक्स इज जस्ट, यू कैन से फिजिक्स एंड न्यूमेरिकल दे आर द टू साइड्स ऑफ ए कॉइन. जदि फिजिक्स पढ़ुचो तुमको प्रति चैप्टर रे न्यूमेरिकल करिबा को पड़िबो, बिकॉज न्यूमेरिकल कले ही तमे जो जिंसटा पढ़िचो तार एप्लीकेशन तुमको क्लियर हबो. सो ऑन द वेरी नेक्स्ट क्लास वी विल डू फ्यू मोर एग्जांपल फ्रॉम होल द चैप्टर कॉल्ड यूनिट डायमेंशन. जेतिकी चैप्टर आमे पढ़ीचे एपर्यंत यूनिट डायमेंशन जहाँ जहाँ पढ़ीचे
जमती कि डायमेंशनल फॉर्मूला हैला कि ये तीनटा एप्लिकेशन हैला सेठी आमे सबुतक न्यूमेरिकल को आउ किछि अधिका एग्जांपल्स या छड़ा सॉल्व करिबा so that your concept will be more clear. Okay, so in the next class we will solve from example of unit and dimension. Till that, thank you for all your support and your patience. And again कही रखिबी तमे यदि ए सब जिंस जहा क्लास रे पढ़ा होची you want the PDFs, simply download DP Chemistry Odia app. तमर टेलीग्राम चैनल लिंक भी दिया है सेठी PDF भी तमर शेयर कर दिया जिवो because our motto is to provide good education to the people who are interested. जो माने इंटरेस्टेड अच्छो जो माने डेवलप करिया को चाहछो ग्रो करू चाहछो आमे तम मान को संगे सब बेले अछि बट फॉर दैट you need to share and give your feedback to us. Thank you all.